वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे व्यू व्लॉग में। और आज मैंने स्टार्टिंग नहीं कर पाई सही से, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी और मेरा मूड भी नहीं था, तबीयत भी सही नहीं थी कुछ। इस वजह से मैंने आज स्टार्टिंग नहीं कर पाई वीडियो की। और मैं उठते ही चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था सप्लाई जाने के लिए। मैंने जल्दी से दूध उठाया, फ्रिज में से निकाला और उसके बाद मैंने जल्दी से सामान वगैरह डाल दिया है इसमें। चीनी वगैरह, नमक, चाय पत्ती, अदरक वगैरह ये सब मैं डाल दे रही हूँ। और सुबह सुबह गाइस मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलस आता इस ठंड में, तो बहुत ही ज़्यादा। अगर कुछ गलती से हाथ में ज़रा सा लग भी जाए ना, तो इतनी ज़ोर से सुन्न हो जाता है, दर्द होता है इतना ज़्यादा, तो बस कुछ पूछिए मत। और देखिए मैं कितनी मासूम सी लग रही हूँ। और ये मैं देखिए कैसे धीरे धीरे प्यार से अदरक कूट रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही कुछ करने का मन नहीं होता, बट अफसोस करना तो पड़ेगा ही। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहू की। बहू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुबह उठ के सबको नाश्ता वगैरह कराएं। इस वजह से मैं उठ जाती हूँ सुबह जल्दी और सबको नाश्ता वगैरह देती हूँ। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया था सास ने मेरी। आज सिर्फ सिंपल चाय थी और फ़ेन वगैरह थे साथ में। और मेरी चाय मैंने कहा लाओ, गैस पे रखने जा रही थी तो मेरी सास ने बोला कि सिगड़ी पे बना लो आके, अंगीठी तो जली रही है। उस पे पानी गर्म हो रहा था मठरी के लिए, तो मेरी सास ने हटा दिया था पानी और ये हिला रही हैं ताकि जो राख वगैरह है वो नीचे चली जाए। और इसमें कोयला डाल देंगी। कोयला लेने के लिए बाहर जा रही थी, मेरी सास भूल गई कि कोयला अंदर ही रखा है। फिर वो अंदर आती हैं और कहती हैं अरे कोयला तो अंदर ही रखा है। और ये मेरे बेटे जो भी कोई गेट खोले फ़ौरन बाहर भागेगा, फ़ौरन, कि बस कैसे भी करके मैं बाहर निकल जाऊं। बहुत ज़्यादा ही मेरा लड़का आवारा हो चुका है। और ये देखिए मेरी सास डाल रही है इसमें कोयला, और अब मैं रख दूंगी इस पे चाय बनने के लिए। चाय बन जाएगी मेरे धीरे धीरे। और सीढ़ी में पहले तो स्टार्टिंग में तो टाइम लगता है सुलगने में, और फिर जब मतलब आग लग जाती है ना सही से, तो बहुत ही तेज़ी ज़्यादा लगती है। और इधर साइड में मेरे हस्बैंड, सास वगैरह और ससुर वगैरह मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मटर गश्ती कर रहा था। और मैंने सोचा जब तक कि चाय बन रही है तो लाओ कमरे की सफाई कर लेती हूँ। और मैं फिर ये सब उठा के रखने लगी थी। बेड पे बिछोनियाँ वगैरह, कंबल वगैरह पड़े थे मेरे बेटे के, और ये सब मैं उठा के रखने लगी थी इधर को, ताकि वो गीले वीले हो जाते हैं। वो रात में सूसू वगैरह करता है तो बाय चांस गीले हो जाते हैं, तो मैं साइड में सूखने के लिए डाल देती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरी सास डाल देंगी वो बाहर धूप में, क्योंकि स्मेल वगैरह आने लगती हैं, इसलिए बाहर धूप में सुखवा लेते हैं हम। और ये मैं कंबल तय बनाने लग रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा बेड पे गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने सोचा चलो आराम से करूँगी, अभी तो कुछ मतलब काम वाम भी कराना था मठरी का। इस वजह से मैं मठरी भी बनवाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मठरी का काम हमारा बहुत सही चल रहा है माशाल्लाह से। तो इस वजह से मैं ये सब काम ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ये लीड वगैरह मैं जो रात को सुनती हूँ, इसलिए मैंने ये लीड तो मेरे पास ज़्यादातर रहती ही रहती है। और ये देखिए, क्योंकि मैं रात को एडिटिंग वगैरह या कुछ भी करती हूँ तो लीड अपने साथ रखती हूँ मैं। और ये देखिए मैंने आपसे कहा था कितनी ज़ोर आग जल रही है। और ये बाहर जाने के लिए देखिए कैसे ड्रामे करेगा। ये सोचता कि कोई आ जाए बाहर से, कोई आ जाए, कोई गेट खोल दे, कोई गेट खोल दे, तो ऐसे झाँक झाँक के देखता रहेगा गेट के बाहर कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई आ रहा है, कोई दिख रहा है कि नहीं, कोई आता जाता दिख रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे ही करता रहता, चौबीसों घंटे अपनी नौटंकी दिखाता रहेगा। और इधर हम सब लोग हंस रहे थे, ये देखिए कि देखो कैसे नौटंकी दिखा रहा है ये। और गाइस ये मटरी का काम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, बस पूछिए मत कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में। सब हाथ पैर कमर दर्द कर जाते हैं। मेरा अगर कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और परसों वाला मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प करवाई थी, तो मेरी तो कमर ही टूट गई थी। तो और देखिए चाय हमारी खोलने लगी है, वो मतलब
खौल आ चुकी है और ये मैं हटा लूँगी। मुझे सिगड़ी पे जैसे कुछ उफनता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एकदम से उफनता है और ना तो उसमें कम मतलब गैस की तरह कम भी नहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं। वो तो अपनी ही चलेगी मगन में। और मैंने चाय वाय निकाल दी थी, सिगड़ी से उठा लाई थी चाय और फिर मैंने कप में चाय निकाल दी थी। तो फिर मैंने छोटा वाला कप अपने लिए रख रखा था। सो फिर उसके बाद मैंने कहा चाय दे के आई सबको, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी पी लेती हूँ। फिर अपने मैंने बड़े कप में चाय कर ली थी और ये जो सबसे छोटा वाला कप है वो मेरा है और बाकी मेरे ससुर का, सास का और मेरे हस्बैंड का कप हैगा। और ये देखिए मेरे को ना साइड में रखे हुए ना फ़ेन दिख गए थे। सो देखिए मैंने अब बड़ा कप ले लिया है। मुझे साइड में ना ये फ़ेन रखे दिख गए थे, मेरे सप्लाई पे जाते हैं, मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं बेचने के लिए। तो मैंने फिर इन्हीं में से एक पैकेट निकाल लिया था और मैंने फिर इसी के साथ चाय पी थी अपनी आज। और फिर खाने वाने का टाइम भी हो चुका था थोड़ी देर बाद। तो मेरे ससुर की तबीयत भी आज सही नहीं थी कुछ, उनके सर में दर्द, नाक में और बहुत ही ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम उन्हें हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि खाना बना दो, हम टैबलेट खा लें फिर। तो मैं इस वजह से आज जल्दी खाना बनाने बैठ गई थी। तो मैं ये रोटी बना रही हूँ। मैं बाहर भी देखती रहती हूँ कि कुछ है तो नहीं, मेरा बेटा कहीं जा तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ती है। बाकी सब मेरे ससुर वगैरह, सास वगैरह सब देखते तो रहते ही हैं, बट मैं भी अपनी नज़रें उधर ही रखती हूँ, मेरे को भी डर लगता है। और मैं देखिए रोटी डाल रही हूँ। रात का आटा रखा हुआ था गूंदा हुआ, सो मैंने वही रोटी डाल दी थी। और अपने लिए रात की सब्ज़ी भी रखी हुई थी अंडे आलू की, और वही हम लोगों ने खाई थी। मैंने हस्बैंड से अपने बोल दिया था कि आप जब आना तब मुझे बता देना, तो मैं आपके लिए तहरी भगार के रख दूँगी। सो जब वो आएंगे तब मैं उनके लिए तहरी बनाऊँगी। और गाइस मैं तहरी, वो आ गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे तहरी बनानी थी उनके लिए। तो फिर वो मुझे गुस्सा कर रहे थे, अब कोई टाइम है क्या बनने का, कोई टाइम है क्या बनने का। तो मैंने जल्दी से आलू वगैरह छील के, टमाटर वमाटर काट के मैंने तहरी बनने रख दी थी। और फिर एक गैस पे हम रोटी बनाते बनाते मेरा एंड में सिलेंडर ही ख़त्म हो गया था, सिलेंडर ही बोल गया। वो तो शुक्र है कि रोटी मेरी बन चुकी थी, सब्ज़ी वगैरह सब गर्म हो चुकी थी। तो मैं पानी गर्म करने के लिए आई थी। सो मेरे सास ससुर गर्म पानी पीते हैं, तो उनके लिए पानी गर्म करने आई थी। तो सिलेंडर ही बोल गया, गैस ख़त्म हो चुकी थी। तो इस वजह से मेरे को जल्दी से फिर उनके लिए सिगड़ी सुलगाई। फिर सिगड़ी सुलगा के फिर मैंने जल्दी से तहरी भगारी। और तहरी भगार के फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, इन्हें पसंद आएगी। एक तो इन्हें जल्दी पसंद नहीं आती तहरी, तो मैंने सोचा पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो अल्लाह का शुक्र, तो तहरी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने भी खा ली और मेरी सास ने भी खाई थी, मेरे ससुर ने नहीं खाई थी क्योंकि उनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा था। और ये मैं उनके लिए रोटी डाल दे रही हूँ। मैंने 4-5 रोटी डाल दी थी। तो फिर मेरी सास बोली कि हमारे लिए एक और रोटी डाल लेना, फिर सबके लिए ही डाल लेना। तो फिर मैंने तवा मतलब चौकी रख दी थी, तो वापस से मैंने चौकी स्टार्ट कर दी, निकाल ली थी और मैंने फिर बेलना शुरू कर दिया। और ये दाल रखी थी, तो मेरे ससुर बोला मैं दाल खा लूँगा, तो उनके लिए मैंने ये दाल भी रख दी पकने के लिए। और ये दाल मेरी गर्म हो रही थी, मेरी रोटी वगैरह पक चुकी थी और मैंने उनके लिए फिर जल्दी से दाल वगैरह गर्म कर दी थी, सब्ज़ी वगैरह निकाल दी थी और सब ने माशाल्लाह से पेट भर के खा लिया था खाना। सो 2 अंडे रखे हुए थे, तो मैंने एक एक अंडे मतलब 2 प्लेट में निकाल लिए थे। और ये देखिए दाल रखी है, अंडे रखे हैं और तरी वगैरह रखी है, रोटी रखी है। अब हम सब लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद आटा गूँधने लगते हैं मठरी के काम के लिए। जैसे कि रोज़ हमारे यहाँ पे मठरी बनती है, तो आज मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मौजूद, तो उन्होंने आटा नहीं गूँधवा पाया। आज मेरे सास ससुर आटा गूँध रहे हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा। अपनी उम्र के हिसाब से ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
इतने ज़्यादा उम्र हो चुकी है इनकी बड़ी, फिर भी माशाल्लाह से काम कर रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए। और ये मेरा बेटा परेशान कर रहा है दिन भर।